राजस्थान में भी अब बुलडोजर की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए जो गलत करे बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और जो इस तरह की घटना करे, जो उड़ाने का काम करे, जो किसी का मर्डर करे, जो किसी का कत्लेआम करे, उसके घर पे भी बुलडोजर चले और उसको फौरन उसको मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत जी, जिस तरह से आपने ये घटना कराई और उदयपुर में एक गरीब इंसान को, एक टेलर को, जो 6 दिन से उसने दुकान नहीं खोली और वो बराबर थाने में जाकर के कंप्लेंट कर रहा है, एसएचओ को बराबर कंप्लेंट दे रहा है कि मेरी सुरक्षा करो, मुझे धमकियां आ रही हैं, बार बार धमकियां आ रही हैं, आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? अगर आप सुरक्षा देते तो आज कन्हैया लाल, तो एक गरीब शख्स, एक टेलर की आप सुरक्षा नहीं दे पाए और उसको मर गया वो सुरक्षा न देने पर। उसके जिम्मेदार कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत जी आप। मैं तो कहता हूं इनसे कि फौरन आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कांग्रेस सरकार के दंगे उठाकर देखें, 50,000 से ज्यादा दंगे आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये बैठी सरकार, बैठते के साथ ही 35,000 दंगे कम हुए और इन पे कंट्रोल किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक अमन की पार्टी है, प्यार मोहब्बत की पार्टी है और सभी मजहब के लोगों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो चंद लोग गलत करते हैं उनके लिए कानून है, वो उनका कोई मजहब नहीं हो सकता। जो किसी की गर्दन उड़ा दें उनका कोई मजहब नहीं, जो इंसान का कत्लेआम कर दें उसका कोई मजहब नहीं, जिसके अंदर प्यार नहीं उसका कोई मजहब नहीं, जो देश प्रेमी नहीं उसका कोई मजहब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वो मौलाना कह रहे हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उदयपुर की घटना, हर कोई आक्रोशित है, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक ही कम्युनिटी का नाम बार बार क्यों आता है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब शिवलिंग को फव्वारा से जोड़ा जाता है तब क्यों नहीं हो हल्ला होता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए नाजिर अंसारी अमरोही जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल यही से खड़ा करूँगी क्योंकि आप उसी कौम से आते, उसी कम्युनिटी से आते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें होती, जब भी इस तरह की घटनाएं होती, चाहे हम ले लें अभी राजस्थान की या फिर उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसा हुआ है या फिर हरियाणा की बात ले लें, हर जगह एक ही कम्युनिटी का नाम क्यों सामने आता है? देखिए, जो गलत हो रहा है वो गलत है और इसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। सारी अपोजिट पार्टियों का खेल है ये उन्हीं का चल रहा है सारा का सारा। और इस तरह की बातचीत होनी, जो ये उदयपुर की घटना हुई, जिस तरह से ये वारदात हुई और कन्हैया जी को जिस तरह से गर्दन काट दी गई, ये सब इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता। ये हमारे पैगंबर साहब नबी ने हमारे ये नहीं बताया कि किसी के गर्दन काट दीजिए। वो तो बड़े नरम स्वभाव के थे। वो तो यहाँ तक कि अगर हम बात भी करें तो ऐसी करें कि किसी को दिल को नागवार न लगे, किसी को दिल को तकलीफ़ न पहुँचे, नरम स्वभाव से हम बात करें। और ये मार काट की बात बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह से वहाँ ये हो रहा है। और अशोक गहलोत जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी वहाँ पर कन्हैया लाल जी बराबर कह रहे हैं कि धमकियाँ आ रही हैं। बराबर 6 दिन उन्होंने दुकान बंद कर दी, अपनी टेलर की दुकान नहीं खोली। अब गरीब आदमी, एक टेलर कब तक दुकान नहीं खोलेंगे? तो वो कहाँ थे? वो तो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं कि सारा किया धरा बीजेपी का है, सारा किया धरा नुपुर शर्मा का है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोला नहीं होता तो उस तरह की चीजें हुई नहीं होती। नुपुर शर्मा ने जो कहा, फौरन भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया, फौरन उसको पार्टी से निकाल दिया गया। जांच एजेंसियां बैठा दी गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि माफ़ी मांगो, पूरे भारत देश से माफ़ी मांगो। तो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी, जिस तरह से आपने ये घटना कराई और उदयपुर में एक गरीब इंसान को, एक टेलर को, जो 6 दिन से उसने दुकान नहीं खोली और वो बराबर थाने में जाकर के कंप्लेंट कर रहा है, एसएचओ को बराबर कंप्लेंट दे रहा है कि मेरी सुरक्षा करो, मुझे धमकियाँ आ रही हैं, बार बार धमकियाँ आ रही हैं, आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? अगर आप सुरक्षा देते तो आज कन्हैया लाल,
को ऐसे गर्दन नहीं काट दी जाती जिस तरह से वहाँ से धमकियाँ आ रही थी। ये सारा राजनीतिक खेल, ये अशोक गहलोत जी, अरे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर उंगलियां उठाने से पहले अपने आप को देख लीजिए। जब से राजस्थान में बैठे हैं कि क्या हाल बना रखा है, किस तरह से मारकाट दंगा वहाँ हो रहा है बराबर, और किसी तरह की कोई वहाँ सुरक्षा नहीं, कोई कानून नहीं, कानून का संविधान नहीं। तो ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये बड़े गलत लोग, बड़े दंगाई लोग, और ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इसी तरह के काम कराते हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये भी दिखा गया कि अल्लाह अकबर का नाम लिया जा रहा है। क्या अल्लाह के नाम पर आप गर्दन काट देंगे? कभी नहीं। अल्लाह के नाम पर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह जो है सबसे बड़ा है। तो यही कहते हैं सर कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोलोगे तुम्हारे आंख नोच लेंगे, तुम्हारा जो है गर्दन काट देंगे। ये सब बनाई हुई बातें हैं, और ये अपोजिट पार्टियों की बनाई हुई बातें हैं, ये बनाए हुए गलत नारे हैं। ये इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता, इस्लाम मज़हब से हट करके है, इंसानियत से हट करके है, मुस्लिम मज़हब से हट करके है। लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार जिस तरह की ये बातें निकल के आ रही हैं, ये सारे अपोजिट लोग ही इन नारों को और इन बातों को हवा दे रहे हैं। आपके कौम में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं सर, जब सवाल उठते हैं कम्युनिटी पे, तो क्या सोच पनपती है आप लोगों के जहन में? देखिए, जो सच्चा मुस्लिम होगा, इस्लाम मज़हब का मानने वाला होगा, नबी की रास्ते पर चलने वाला होगा, ऐसी घटना बड़े अफसोस की। ये तो एक इंसानियत का रिश्ता और प्यार का रिश्ता, देश प्रेमी आपस में हम प्रेम से रहें और एक दूसरे की हेल्प करें, इंसानियत के रिश्ते से रहें, एक दूसरे की जान बचाएं, ना कि जान लें। कोई मज़हब नहीं सिखाता ये, और ना इस्लाम मज़हब सिखाता ये। जो घटना हुई है, इसका सारा भारत देश और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब इसके खिलाफ हैं। और हम आपसे गुजारिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से और कोर्ट अदालत से और जांच एजेंसी से, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सर, एक सवाल ये भी है कि हमने वो तस्वीर भी देखी जब उत्तर प्रदेश में हाथ में पत्थर लिए जो लोग हैं वो बाहर थे, जब नुपुर शर्मा का बयान आया उसके बाद से। आप इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? ये तालिबानी सोच कहाँ से पनप रही है? ये गलत है। कुछ ही चंद लोग इस तरह के हैं जो तालिबानी सोच रखते हैं, और वो भी सिर्फ अपोजिट पार्टियों के कहने पर चलते हैं। देखिए, यही घटना उदयपुर की हुई। अगर अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी, उसको सुरक्षा दे देते तो ये घटना नहीं होती। उत्तर प्रदेश के अंदर जो नुपुर शर्मा ने जो कुछ किया, वो सारा भारत देश खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, सारा कोर्ट खिलाफ है, जांच एजेंसियां खिलाफ हैं। लेकिन ये पत्थरबाजी, ये दंगा कराना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के बैठते के साथ ही सारे दंगे हो गए बंद, और इनकी रोटियां सिकनी हो गई बंद। कांग्रेस सरकार के टाइम से ज़बरदस्त दंगे थे, और अखिलेश सरकार के टाइम से बराबर दंगे चल रहे थे, और योगी सरकार के बैठते दंगे नहीं हो रहे। उन्होंने कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम की आड़ लेकर कैसे भी करके हम दंगा कराकर भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दें और योगी आदित्यनाथ जी को हम बदनाम कर दें। ये इनकी साजिश है। क्या राजस्थान में भी अब बुलडोज़र की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, जो गलत करे बिल्कुल बुलडोज़र चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और जो इस तरह की घटना करे, जो उड़ाने का काम करे, जो किसी का मर्डर करे, जो किसी का कत्लेआम करे, उसके घर पे भी बुलडोज़र चले और उसको फौरन, उसको मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो इस तरह से देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरे देश के अंदर एक घबराहट का माहौल, सारा पूरा भारत देश अफसोस में है कि कन्हैया लाल कि किस तरह से उनकी गर्दन उड़ा दी गई। अरे कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गया प्यार, कहाँ गया हमारे भारत देश का संविधान, कहाँ गया हमारे भारत देश का कानून, और कहाँ ये कांग्रेस सरकार, इनके बस की नहीं है। अशोक गहलोत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस काबिल नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री बनने काबिल नहीं हैं, जो एक गरीब शख्स, एक टेलर की आप सुरक्षा नहीं दे पाए और उसको मर गया वो सुरक्षा न देने पर। उसके जिम्मेदार कांग्रेस सरकार
और अशोक गहलोत जी आप, मैं तो कहता हूं इनसे कि फौरन आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराए। कांग्रेस कहती है आज कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम समाज कहता है आज कि भाई हमें डर लगता है। ये तो सोच तो अलग ही दिखाई दे रहा है उस तरीके से, क्योंकि अब जो है मुस्लिम किसी हिंदू का कत्ल कर रहा है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? कहाँ है डर? डर तो हिंदुओं में आ गया है। बिल्कुल डर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने मकान दिए, सबको दिए, सारी योजनाएं दी, सबको दी, और योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को 8% मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया है। तो मुस्लिम कहाँ डर रहा है? ये डराने की बात करते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट मिले और मुस्लिम भाइयों को भड़काएं, मुस्लिम भाइयों को हम डराएं। तो मुस्लिम कोई डर नहीं, मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी से डर नहीं, मुस्लिम को भारत सरकार से डर नहीं, मुस्लिम को हिंदू भाइयों से डर नहीं। मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम हम सब देश प्रेमी हैं और देश के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम भाई हम प्यार से रहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हम नफरत फैला करके आपस में लड़ाई झगड़ा करा करके और हम वोट ले लें, मुस्लिमों का वोट लें। इसलिए ये मुस्लिम भाइयों को भड़काते और सारी पार्टियां, टोटल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगी पड़ी हैं, विपक्षी पार्टियां सारी, और अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढ रही हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का विकास किया कोई नहीं कर सकता, और ये कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत देश को डुबोने का ये काम कर रहे हैं, पूरे भारत देश में गरीबी लाने का काम कर रहे हैं, सबको पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सारा कारनामा सिर्फ कांग्रेस सरकार का है। और आप देखिएगा जब जांच एजेंसी NIA अपना काम करेगी तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही और इन अपोजिट पार्टियों का आपको रोल नजर आएगा। आप देखिएगा इस बात को। सर, जब भी बात होती है शिव जी की, जब भी बात होती है, क्योंकि देखा भी गया बॉलीवुड में हमेशा शिव जी का या भगवानों का मजाक उड़ाया गया है, उस पर तो कभी सवाल नहीं खड़े हुए, उस पर तो हो हल्ला नहीं हुआ। शिव जी को जब फव्वारा कहा गया शिवलिंग को वहाँ पे वाराणसी में, उस पर तो हो हल्ला नहीं हुआ, उस पर तो गर्दन नहीं काटे गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का मैटर है, और अगर कोई गलत बोल रहा है, किसी के धर्म को गलत बोल रहा है, या किसी के धर्म को लेकर के उसको लग रहा है कि भाई मुझे ये मेरा अपमानित मुझे कर रहा है, तो उसके लिए अदालत है, कोर्ट है। तो हम कोर्ट जाएं, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना या दंगा का माहौल करना, पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, लोगों को गर्दन उड़ा देना, लोगों को मारना, ये सारा इंसानियत के खिलाफ और सारे मजहबों के खिलाफ है ये। और जो भी इस तरह का काम करेगा, प्रधानमंत्री जी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी और केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया है कि कानून अपना काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और बिल्डोजर चला दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का कहना है। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं कि कहा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान में छोटे छोटे पाकिस्तान मिलने लगे। उन दोनों मुस्लिमों की बात करें तो वो जो दोनों मुस्लिम आतंकी थे 2014 में, वो पाकिस्तान भी गए, ISIS से उनका संगठन का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो क्या हिंदुस्तान में अब छोटे छोटे पाकिस्तान बनने लगे? और पाकिस्तान से मेरा मतलब है मदर से। देखिए, जो लोग किसी की गर्दन उड़ा दें वो मुस्लिम हो ही नहीं सकते, वो मुस्लिम कहलाने लायक ही नहीं है, वो मुस्लिम ही नहीं है। वो मुस्लिम ऐसा काम करेगा ही नहीं कि किसी की गर्दन उड़ा दे। अरे किसी की जान बच रही हो तो मुस्लिम जान बचाएगा, लेकिन गर्दन नहीं उड़ाएगा, वो मुस्लिम नहीं है। और ऐसे लोग गलत काम करके सारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि मदरसों में कोई गलत पढ़ाई होती है, मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है, मदरसों के अंदर कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है और अच्छी तालीम दी जाती है। लेकिन ये अपोजिट पार्टियां ये अपना मुसलमानों को बहका करके और बदनाम करके एक लड़ाई झगड़े का माहौल बंद करके ये खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इनको अब समझना चाहिए, सारी अपोजिट पार्टियों को भी और कांग्रेस सरकार को भी, कि सारी जनता, पूरे भारत देश की जनता और सारे हिंदू मुस्लिम भाई इन सब बातों से घबरा चुके हैं। सबको चाहिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार मोहब्बत से रहें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है भी
तो हम कानून के दायरे में प्रदर्शन करें, ना कि हम इस तरह से पत्थरबाजी और आगजनी का काम करें। देश का माहौल पूरा बरकरार रखें। लेकिन अगर आप जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कांग्रेस सरकार के दंगे उठाकर देखें, 50,000 से ज़्यादा दंगे आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये बैठी सरकार, बैठते के साथ ही 35,000 दंगे कम हुए और इन पे कंट्रोल किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक अमन की पार्टी है, प्यार मोहब्बत की पार्टी है और सभी मज़हब के लोगों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो चंद लोग गलत करते हैं उनके लिए कानून है। वो उनका कोई मज़हब नहीं हो सकता जो किसी की गर्दन उड़ा दें, उनका कोई मज़हब नहीं जो इंसान का कत्लेआम कर दें, उसका कोई मज़हब नहीं जिसके अंदर प्यार नहीं, उसका कोई मज़हब नहीं जो देश प्रेमी नहीं, उसका कोई मज़हब नहीं। और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई और सब हम यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रहा है। और जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नाज़िर अंसारी अमरोही जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पॉलिटिकल इंडिया के साथ।